उससे पहले जब सरकार का उठना पटना शुरू हुआ था उस टाइम में मेरे पास 60 करोड़ रुपए का ऑफर था। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। ये कहानी है राजस्थान के एक उस मंत्री की जिसे वोट के बदले 60 करोड़ रुपए का ऑफर मिला। ये कहानी है एक उस मंत्री की जिसे एक वोट के लिए 25 करोड़ रुपए का ऑफर मिला, लेकिन जब घर वालों ने इसके लिए मना कर दिया तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये दास्तां है एक उस ईमानदार मंत्री की जो खुद कहते हैं कि चुनाव के दौरान या फिर सियासी बगावत के वक्त उन्हें करोड़ों के ऑफर तो मिले, लेकिन पत्नी ने कह दिया कि जनाब इज्जत जरूरी है, पैसा नहीं। दरअसल ये कहानी पूरी तरह सियासी है, क्योंकि राजस्थान के एक मंत्री से ताल्लुक रखती है और केवल सुनी सुनाई नहीं बल्कि मंत्री की खुद की जुबानी है, तो फिर कोई संदेह भी नहीं हो सकता। तो चलिए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आखिर राजस्थान के सबसे ईमानदार ये मंत्री है कौन। अब इन साहब का नाम है राजेंद्र गुढ़ा, लेकिन बड़ी बात ये कि माननीय मंत्री जी ने यह खुलासा भी एक ऐसी जगह पर किया जहां उनकी बातों को भी शायद कोई समझने वाला नहीं था, क्योंकि मंत्री की बात सुन रहे थे मासूम बच्चे। बहरहाल अब मुद्दा ये नहीं कि ये खुलासे किसके सामने हुए, कहां किए गए थे। मुद्दा तो ये है कि वाकई राजस्थान की सियासत में भी खेल तो चल रहे हैं। तो चलिए अब सीधे तौर पर सियासी ट्रैक पर आ जाते हैं। दरअसल प्रदेश के सैनिक कल्याण राज्य मंत्री राजेंद्र गुढ़ा के इन बयानों के बाद अब सूबे की सियासत में हलचल मची हुई है। अब यूं तो मंत्री गुढ़ा अपनी साफ गोई के लिए जाने और पहचाने जाते हैं, और माननीय की खासियत ये कि जो बात दिल में होती है वही जुबान पर होती है, यानी सीधी सट। तो बात सीधी ये कि गुढ़ा ने एक बार फिर राज्यसभा चुनाव और सियासी संकट के वक्त विधायकों को करोड़ों रुपए देकर खरीद फरोख्त का दावा किया है। गुढ़ा कहते हैं कि राज्यसभा चुनाव के वक्त एक वोट के बदले 25 करोड़ रुपए का ऑफर मिला। उन्होंने 2 साल पहले कांग्रेस में बगावत के वक्त आए सियासी संकट के समय 60 करोड़ रुपए के ऑफर का दावा किया। हालांकि गुढ़ा ने किसी का नाम नहीं लिया। अब आपको राजस्थान का वो सियासी संकट तो याद होगा ही, जब गहलोत वर्सेज पायलट की कहानी शुरू हुई थी और पायलट गहलोत से नाराज होकर अपने कुछ साथी विधायकों के साथ राजस्थान से कूच कर गए थे। गुस्सा दोनों तरफ बरकरार था। सूबे के मुखिया तो कुछ ज्यादा ही गुस्से में थे। हुकूमत बाड़े में कैद थी, वो 5 सितारा बाड़ा था, लेकिन वहीं पायलट का छोटा सा कुनबा भी खुद को सेव किए हुए था। लेकिन उस वक्त जो तस्वीर बनी थी सूबे की सियासत में वैसा कुछ नहीं हुआ और पायलट लौट आए अपने ही घर। तो यहां गुढ़ा ने उसी वाक्य का जिक्र किया कि आखिर सियासी संकट के वक्त क्या हुआ। तो बात ये कि गुढ़ा कहते हैं कि जब पिछला राज्यसभा चुनाव हुआ तो उस वक्त मुझे 25 करोड़ का ऑफर था। केवल 25 करोड़ रुपए लेकर वोट किसी एक आदमी को दे दो। मैंने पत्नी से पूछा कि 25 करोड़ आ रहे हैं, एक वोट ही देना है, तो पत्नी ने कहा था कि हमें पैसे नहीं चाहिए, आपकी इज्जत खराब हो जाएगी। यानी लालच जागा तो सही, लेकिन माननीय मंत्री जी की पत्नी ने उन्हें वक्त पर संभाल लिया। उससे पहले जब सरकार का उठना पटना शुरू हुआ था उस टाइम में मेरे पास 60 करोड़ रुपए का ऑफर था, 60 करोड़ का। और बेटी लक्ष्मी, आपको बताना चाह रहा हूं कि मेरा मन भी 60 करोड़ के अंदर लगा था थोड़ा सा, लेकिन मेरे बेटी ने, मेरी वाइफ ने। गुढ़ा कहते हैं कि उससे पहले जब सरकार में उठापटक शुरू हुई तब मेरे पास 60 करोड़ रुपए का ऑफर था। मेरा मन थोड़ा सा 60 करोड़ के अंदर लगा भी था। मेरे बेटे, बेटी और वाइफ ने कहा कि पैसा नहीं, हमें इज्जत चाहिए।
तो यहां भी परिवार ने ही संभाल लिया मंत्री जी को। लेकिन हाँ, मंत्री गुढ़ा की बातों से ये तो लगता है कि उनकी पूछ कोई कम नहीं, और खरीदार तो है लेकिन जमीर बिकने वाला नहीं। और हाँ, गुढ़ा की इन बातों से ये भी साफ तो हो गया है कि राजस्थान की सियासत में पैसों का खेल और वोटों की खातिर किस तरह सौदेबाजी के पास से फेंके जा रहे हैं या जाते हैं, वो भी कोई कम बात नहीं। हालांकि ये बात अलग है कि कोई भी राजनीतिक दल और कोई भी नेता इस बात को कबूल नहीं करता है कि वो वोटों के सौदागर हैं। लेकिन मंत्री गुढ़ा की गूढ़ बातों से लगता है कि कहानी यहाँ भी कम नहीं। आपको याद होगा कि गुढ़ा इससे पहले भी कह चुके हैं कि बसपा से आने वाले विधायकों ने साथ नहीं दिया होता तो सरकार की बरसी बन चुकी होती। हालांकि सीएम गहलोत सरकार बचाने का क्रेडिट बसपा मूल के विधायकों, निर्दलियों, सीपीएम और बीटीपी विधायकों को देते आए हैं, और देना जरूरी भी था। हालांकि अब तो यह भी माना जा रहा है कि गुढ़ा राज्यसभा चुनाव और सियासी संकट के वक्त उन्हें मिले ऑफर के बावजूद सरकार का साथ देने का एहसान गिना रहे हैं। बहरहाल जो भी हो, गुढ़ा ने अपने दिल की बात कहकर सूबे की सियासी हलचल तो बढ़ा ही दी है, और अगले साल फिर राजस्थान में चुनाव भी